ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं डॉक्टर संजीव के पास। संजीव सर, हम देख रहे थे यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल आपस में यहाँ लड़ रहे थे। आज तक इन सारी पार्टियों में जो सत्ता में आई हैं इस देश में, राज्यों में, इन सब में एक बात कॉमन है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। उस पर कोई बात नहीं करता है। भ्रष्टाचार में पैसा किसने खाया, पहले तुमने खाया, अब की हम खाएंगे। अब की हमने। आपका मानना है कि मेरा केवल मानना यह है कि जब तक इस लोकतंत्र का सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक रिकॉल नहीं होगा, जब तक चुनाव आयोग की जो सारी रूल्स है, नियम है, कानून है। संक्षेप में थोड़ा, मेरे पास समय की कीमत समय, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि जनता की भावनाओं का कोई सी भी पार्टी हो जो सत्ता में सम्मान करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। पंकज जी, धन्यवाद। पंकज जी, बहुत संक्षेप में इस पूरी चर्चा का एक अंत हम आपके पास आए। देखिए, बिल्कुल आपने जो आज चर्चा रखी, चर्चा का सबसे बड़ा जो था कि जो आज जो जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके का लोकतंत्र जो है मैच्योर हो रहा है, उसमें मैं खाली एक भंवर जी की बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि नीति में क्या अंतर है। देखिए, नीतियों के जो अंतर थे, नहीं, आरोप छोड़ दीजिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो खाली इतना ही कह रहा हूँ कि जो नीतियाँ बनती हैं वो नीतियाँ केवल शासित पार्टी और दूसरी पार्टी नहीं बल्कि सारी पार्टियों के सदस्य बैठ करके लोकसभा के अंदर जो लोग पक्ष में होते हैं वो हाँ कहते हैं, जो लोग ना होते हैं उसमें होते हैं, जिसको लिखा जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई चिंता नहीं कि आपकी वहाँ के नहीं हो। और दूसरी बात जहाँ तक है, देखिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि हम नीचे से जो है, 0 से जो है 100 की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस जो है 100 से नीचे की तरफ बढ़ रही है। और हमारे से जो चीज़ें हैं, देखिए, लोकतंत्र में मोदी जी ने उस दिन भी कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ यहाँ का, और आज भी जो है हम बेसिकली पूरे राज्य में ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहते हैं। और ट्रस्टी के रूप में काम किया तो उस ट्रस्टी में जो ट्रस्टी में होता, तो देखिए वो जो ट्रस्टी में किया, लोगों ने विश्वास किया ट्रस्टी पर। राजस्थान की बात कर लो साहब, 600 करोड़ का खान घोटाला हो गया। अब कितना बड़ा ट्रस्टी है। आरोप इनको छोड़ दीजिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश में नीतियां चल रही है ना, वो बीजेपी कांग्रेस की कॉमन है। यही परिणाम आते रहेंगे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये ऊपर कभी वो नीचे, कभी ये नीचे कभी ऊपर। यही स्थिति बनी रहेगी देश में। क्यों? दोनों को जनता की परवाह नहीं है, जनता की तकलीफों की किसी को तकलीफ नहीं है। आज राजस्थान में पानी नहीं, आज लोग आपको सुन रहे हैं, अब उनको नहीं, राजस्थान पर हो जाएगा। राजस्थान में पानी नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। इस चीज पर किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान है क्या? आज जन समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं है। जब तक जन समस्याओं पे नहीं जाएंगे, नीति आम जन के प्रति नहीं बनेगी, तब तक जो है रोकूंगा समय की। लक्ष्मीकांत जी, संक्षेप में। देखिए, नीतियां अभी इनको याद आ रही है, कल 11 बजे तक याद नहीं थी। कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, अभी आरोप तब तक इनको याद नहीं आ रही है। अब सिर्फ अपनी बात, हमारी सरकार जनता के मैंडेट के साथ बनी है। लोकसभा चुनाव में उससे जस्ट पहले 4 महीने पहले हम 4 राज्यों में जीत कराए। लोकसभा चुनाव 30 साल के बाद पूरे मेजोरिटी के साथ जीत कराए, और उसके बाद हुए 6 चुनाव में 4 चुनाव में हम जीत कराए, और ऐसी जगह जीत कराए जहां हमारा कोई वजूद नहीं था। इसलिए प्रदेश की जनता हमको स्वीकार कर रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। और आने वाले दिनों में जो राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, वो अगर इंप्लीमेंट होंगी धीरे धीरे लोगों के बीच में जाकर, तो उसका इंपैक्ट लोगों को दिखेगा। होगी। ये एक सवाल है। झा साहब के पास आ रहा हूँ सीधे, बहुत संक्षेप में जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के नागेंद्र जी जो मित्र हैं हमारे, अब ये मत कहिए, ये कहना क्या चाह कह रहे थे? थे। आप जो कहना है वो कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जहाँ भगत सिंह को आप शहीद आतंकवादी बताते हो जो कि देश के लिए शहीद हुए, और राहुल गांधी को, जहाँ राजीव गांधी को आप शहीद बताते हो, उसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। देश की जनता सब समझती है। नागेंद्र जी, आपकी पार्टी को विचार करने की मंथन करने मैं यही कह रहा हूं कि जो आज आपकी परिचर्चा है उस पे जो चिंतन मनन की बात है, मैं कह रहा हूं ये एक सतत प्रक्रिया है, और ना केवल हारने पर बल्कि जीतने पर भी पार्टी को चिंतन मनन पार्टी में जारी रहना चाहिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस इस पे विचार कर रही है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जनता को अच्छे दिनों का पाठ पढ़ाकर जिस तरीके से भ्रमित किया गया, अब पिछले दिल्ली की जो हार बीजेपी की हुई उससे लगातार इनका वोट प्रतिशत घट रहा है, और निश्चित रूप से बीजेपी को भी आत्मावलोकन की जरूरत है कि उनका वोट प्रतिशत किस तरीके से आत्मावलोकन की जरूरत है। भंडारी साहब, देखिए, आपको जरूरत नहीं है आप लोगों को। नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, काम कर दिखा रहे हैं अभी। और अब ये देखिए, जो काम नहीं करे, पहले क्या था, भाजपा काम नहीं करती थी तो बीजेपी, ये कांग्रेस आते थे, कांग्रेस काम नहीं करते थे, भाजपा आती थी। लेकिन अब विकल्प लोगों को मिल गया है, और युवा, जैसे डॉक्टर करोड़ सिंह ने बिल्कुल सही बात कही थी कि युवा अब ज़्यादा वेट करने वाला नहीं है, और लगातार युवा परिणाम दिखा रहा है। दिल्ली में दिखाया। अब लोगों के पास ऑप्शन है, ये आपका कहना है? हमारा हम हैं, ऑप्शन है, काम का दिखा रहे हैं, ईमानदारी, करप्शन दूर कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं हो, कहिए बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। सही बात ये है। तमिलनाडु में आप नहीं थे। जो करप्शन हटाएगा, जो करप्शन के खिलाफ करेगा, रोजगार देगा, जनता के लिए काम करेगा, आम आदमी काम करेगा, वही सत्ता में रहेगा। चलिए चौधरी साहब, देखो, मैं कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में अब वोट 60% पोल नहीं हो रहे हैं, अब वोट 80% पोल हो रहे हैं।
और ये नियम है, जहाँ जितनी वोट और परसेंटेज बढ़ेगी तो असली प्रजातंत्र आएगा। किरोड़ी जी की मैं एक बात से बहुत पूर्णतः सहमत हूँ कि अब देश का युवा इंतजार नहीं करता। भाजपा क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया, ये देश जानता है और इसकी देश की जनता इसका फैसला करेगी। मैं कह दूं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया और अगर जनता नहीं स्वीकारती है तो वो अच्छा काम नहीं हुआ। जनता जिस चीज़ को स्वीकारेगी, कोई भी पार्टी हो, उसकी जनता की नब्ज को समझना पड़ेगा। जो मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जाएंगे, उन मैनिफेस्टो पे काम करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। मैं इसलिए माफी चाहूंगा, मैं सीधे आऊंगा मुकेश जी और फिर किरोड़ी जी के पास। आशीष जी, आपने जो चर्चा रखी है कांग्रेस मुक्त भारत, मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट में आते आते सुरेश जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हम काम नहीं करेगा कोई भी तो उसको जाना ही होगा, नहीं, आप उसको जाना होगा। और ये देश ने करके दिखाया है। आते आते चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव भी ऐसे ही दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने का सपना जो है वो साकार होने वाला है। सपना ही है ना आपका? ठीक, साकार होने वाला है। 60% तो हो गया किरोड़ी जी है, लगभग साकार हो गया है। आशीष जी, ऐसा है, राजनीतिक दलों का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था और समाज को जोड़े एक कड़ी के रूप में। लेकिन हमारे यहाँ सभी राजनीतिक दलों में इतना केंद्रीकरण हो गया और इस तरह से व्यवहार किया जैसे समाज गौण हो गया है। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों में, उससे ये प्रवृत्ति उभर के आती है कि राजनीतिक दल नहीं, समाज फिर से हावी हो रहा है। राजनीतिक दल गौण हो रहे हैं और समाज की जीत हो रही है। अब कौन जीता है, कौन हारा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सा राजनीतिक जीता, लेकिन समाज जीत की ओर है, समाज जीत की ओर है, समाज का महत्व बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरी चर्चा में एक बात निकल कर है कि अब वो दौर आ गया है जहां पॉलिटिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे इस लोकतंत्र में आने लगी है। अब यहाँ पर सिर्फ वादों के जुमले उछालने से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। अब यहाँ धरातल पर काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, मतदाता की उम्मीद पर खरा उतरना होगा, तभी आने वाली राजनीति में आप टिक पाएंगे, चाहे वो जो भी हो। आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, सारी पार्टियों से मेरा मतलब है कि वो सब टिक पाएंगे जब काम करके दिखाएंगे। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।